इसाइयाह का ग्रंथ अध्याय 30। मिस्र की आशा व्यर्थ है। प्रभु यह कहता है, धिक्कार उन विद्रोही पुत्रों को, वे ऐसी योजनाएं बनाते हैं जो मेरे अनुकूल नहीं है। वे ऐसी संधियां करते हैं जो मुझसे प्रेरित नहीं है और पाप पर पाप करते जाते हैं। वे मुझसे परामर्श लिए बिना सहायता के लिए मिस्र जाते हैं। वे फिरौन के किले में सुरक्षा चाहते हैं। वे मिस्र की छत्र छाया की शरण लेते हैं। फिरौन की शरण तुम्हारे लिए लज्जा का कारण बनेगी। मिस्र की सुरक्षा तुमको निराश करेगी। तुम्हारे प्रतिनिधि सोआन आ गए हैं। तुम्हारे राजदूत हनेस पहुंच चुके हैं। उन्हें लज्जित होना पड़ेगा, क्योंकि उस राष्ट्र की आशा व्यर्थ है। लज्जा और कलंक के अतिरिक्त उससे कोई सहायता या कोई लाभ नहीं होगा। नेगेब के पशुओं के विषय में राजदूत आतंक और संकट का देश पार करते हैं, जहां सिंह, सिंगनिया, नाग और पंखदार सर्प पाए जाते हैं। वे अपनी संपत्ति गधों पर और अपना खजाना ऊंटों के कोहान पर लाद कर उस देश ले जाते हैं जिससे कोई लाभ नहीं होगा। वे मिस्र जा चुके हैं जिसकी सहायता व्यर्थ है, इसलिए मैं उस देश को निश्चल रहब का नाम देता हूँ। तुम जाकर ये संदेश उनके सामने एक तख्ती पर 2 बार लिख दो। ये भविष्य में उनके लिए चिरस्थायी साक्ष्य हो। ये एक विद्रोही प्रजा है। ये कपटपूर्ण पुत्र है जो प्रभु की शिक्षा सुनना नहीं चाहते। वे दुष्टों से कहते हैं, हमें तुम्हारे दिव्य दृश्यों से क्या, और नबियों से कहते हैं, सत्य के विषय में हमसे कुछ नहीं कहो। हमें सुखद बातें बताओ, हमें काल्पनिक भविष्यवाणी सुनाओ। इस मार्ग का त्याग कर दो, इस पद से दूर हो जाओ। इज़राइल के परम पावन प्रभु के विषय में हमसे और कुछ नहीं कहो। इज़राइल का परम पावन प्रभु यह कहता है, तुमने मेरा संदेश अस्वीकार किया। तुमने अत्याचार का भरोसा किया और छल कपट का सहारा लिया। इसलिए अपने इस पाप के कारण तुम ऊंची दीवारी में ढीले पत्थर जैसे बन गए हो, जो अचानक धड़ाम से गिर जाता और कुम्हार के घड़े की तरह इस तरह टुकड़े टुकड़े हो जाता है कि उसमें से एक भी टुकड़ा ऐसा नहीं जिससे चूल्हे से आग या हौज से पानी निकाला जा सके। इज़राइल का परम पावन प्रभु ईश्वर यह कहता है, पश्चाताप और स्वीकृति में तुम्हारा कल्याण है। तुम्हारा बल शांति और भरोसे में है, किंतु तुम ये नहीं चाहते हो। तुम कहते हो, हम घोड़े पर सवार होकर भागेंगे, किंतु तुम नहीं भाग पाओगे। हम दुतगामी रथों पर चढ़ेंगे, किंतु तुम्हारा पीछा करने वाले भी दुतगामी होंगे। एक के डरने पर हजारों भाग जाएंगे, 5 के डरने पर तुम सभी भाग जाओगे। तुम में जो शेष रहेगा वह पहाड़ की चोटी पर गाड़ी गई पताका, पहाड़ी पर एकाकी झंडे जैसा होगा। फिर भी प्रभु तुम पर कृपा दिखाना चाहता है। वह तुम पर तरस खाने के लिए उठ खड़ा हो रहा है, क्योंकि प्रभु न्यायप्रिय प्रभु है। धन्य है वे जो उसका भरोसा करते हैं। यरूशलेम में रहने वाली सियोन की प्रजा, अब से तुम लोगों को रोना नहीं पड़ेगा। प्रभु तुम पर अवश्य दया करेगा। वह तुम्हारी दुहाई सुनते ही तुम्हारी सहायता करेगा। प्रभु ने तुम्हें विपत्ति की रोटी खिलाई और दुख का जल पिलाया है, किंतु अब तुम्हें शिक्षा प्रदान करने वाला प्रभु अदृश्य नहीं रहेगा। तुम अपनी आंखों से उसके दर्शन करोगे। यदि तुम सन्मार्ग से दाएं या बाएं भटक जाओगे, तो तुम पीछे से यह वाणी अपने कानों से सुनोगे, सच्चा मार्ग ये है, इसी पर चलते रहो। तुम चांदी से मड़ी हुई अपने द्वारा गढ़ी गई प्रतिमाओं को और सोने से मड़ी हुई अपनी देव मूर्तियों को अपवित्र मानोगे। तुम उन्हें दूषित समझकर फेंक दोगे और कहोगे, उन्हें यहाँ से निकाल दो।
प्रभु तुम्हारे बोए हुए बीजों को वर्षा प्रदान करेगा और तुम अपने खेतों की भरपूर उपज से पुष्टिदायक रोटी खाओगे। उस दिन तुम्हारे चौपाए विशाल चारागाहों में चरेंगे। खेत में काम करने वाले बैल और गधे सूप और डालियां से फटकी हुई नमक मिली हुई भूसी खाएंगे। महाबद के दिन जब गढ़ तोड़ दिए जाएंगे तो हर एक उत्तुंग पर्वत और हर एक ऊंची पहाड़ी से उमड़ती हुई जलधाराएं फूट निकलेंगी। जिस दिन प्रभु अपनी प्रजा के टूटे हुए अंगों पर पट्टी बांधेंगे और उसकी चोटों के घावों को चंगा करेंगे, उस दिन चंद्रमा का प्रकाश सूर्य की तरह होगा और सूर्य का प्रकाश 7 दिनों के सम्मिलित प्रकाश के सदृश सद्गुना प्रचंड हो उठेगा। असूरिया के विषय में देखो, प्रभु का नाम दूर से आ रहा है। उसका प्रज्वलित क्रोध सर्वनाशक है। उसके होंठ क्रोध से फड़क रहे हैं। उसकी जिह्वा भस्कारी अग्नि जैसी है। उसकी सांस उमड़ती हुई जलधारा जैसी है जो गले तक पहुंच जाती है। वह विनाश की छन्नी से राष्ट्रों को छान रहा है और राष्ट्रों के जबड़ों में ऐसी लगाम लगा रहा है जो उन्हें बहका रही है। तब पर्वत की रात की तरह तुम्हारे यहाँ गीत गाए जाएंगे। तुम्हारा हृदय उस समय की तरह आनंदित होगा जब लोग बांसुरी बजाते हुए प्रभु के पर्वत इज़राइल की चट्टान की तीर्थ यात्रा करते हैं। प्रभु अपनी तेजस्वी वाणी से लोगों को संबोधित करेगा। वह प्रचंड क्रोध, भस्कारी आग, मेघ गर्जन, तूफान और ओलों की वर्षा में उन्हें मारने का उद्धत अपनी भुजा दिखाएगा। प्रभु की वाणी असुर को आतंकित करेगी और वह उसे अपने राजदंड से मारेगा। प्रभु के हर प्रहार के साथ साथ डफ और सितार का संगीत सुनाई देगा। वह अपनी भुजा से प्रहार करते हुए उसके विरुद्ध लड़ता रहेगा। बहुत पहले से राजा के लिए चिता तैयार की गई है। अग्निकुंड गहरा और चौड़ा है और उसमें जलने के लिए बहुत ईंधन रखा गया है। प्रभु की सांस उसे गंधक की धारा की तरह सुलगा रही है।